देखिए बेटा, आज हम लेक्चर नंबर 3 करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। टॉपिक इज़ बैलेंसिंग। देखिए, आपके जो बैलेंसिंग में जो टॉपिक है वो दो हैं। एक है बैलेंसिंग यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है बैलेंसिंग यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले करा रहा हूँ बैलेंसिंग यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आपको इस टॉपिक को कराने से पहले एक छोटी सलाह दे देता हूँ। वो सेम सलाह मैं आपको अगले लेक्चर की शुरुआत में भी दूंगा। आप अपने स्कूल के टीचर से ये कंफर्म कर सकते हैं कि बैलेंसिंग किस मेथड से आ रही है या बैलेंसिंग किस मेथड से करें। मान लीजिए आपका टीचर ये कहता है कि बैलेंसिंग किसी भी मेथड से कर देना, तो आप दोनों सीख लो, दोनों में से जो आसान लगे उसकी प्रैक्टिस कर लो। कभी कभी टीचर कहता है कि बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ही आएगी, या कभी कभी टीचर कहते हैं कि बैलेंसिंग हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही आएगी। तो जो मेथड टीचर कहे आप उससे ही कर लेना, चाहे वो आसान लगे आपको मुश्किल लगे, फिर उसी से करनी है। कभी कभी टीचर ये भी कह देता है कि बैलेंसिंग आपको दोनों से आ सकती है। मतलब हो सकता है मैं क्वेश्चन में लिख दूं कि बैलेंस दिस रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हो सकता है मैं लिख दूं बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो फिर तो आपको उस केस में दोनों ही करने हैं, फिर तो दोनों ही करने हैं। पर मेरी एक सलाह है, अगर आपका टीचर कोई एक मेथड कराए, कोई एक कराए, तो आप उसी की प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो आप। ज़्यादातर स्कूलों में टीचर कोई एक कराता है और कहता है कि इसी एक से इससे कर लेना। ये बहुत रेयर होगा टीचर दोनों कराए और आपको ये चैलेंज करे कि मैं दोनों में से कोई एक पूछ लूँगा, फिर वो आपके लिए चैलेंज है। ठीक है मेरे बच्चे। पर कोई एक आ रही है तो एक के चक्कर में रहना, दूसरे के चक्कर में ना रहना। और जो भी बच्चा ये रिकॉर्डिंग देख रहा है उसको मैं एक सलाह दूंगा, अगर दोनों करने हैं तो एक दिन ये करे और इसकी प्रैक्टिस करे, नेक्स्ट डे दूसरा मेथड करे और उसकी प्रैक्टिस करे। एक ही साथ दोनों वीडियो ना देखे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा। गैप होना चाहिए, एक मेथड दूसरे मेथड का। ठीक है बच्चे। तो आप शुरू करते हैं बैलेंस द रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो टॉपिक है हमारा यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करा दूं जो एनसीईआरटी के हैं, फिर थोड़े कुछ एक्स्ट्रा भी करा दूंगा, वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ असाइनमेंट में भी दे दूंगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है पेज नंबर 266 पे, पेज नंबर 266 पे एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है Cr2O7 2-, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन। 12th में इसकी प्रिपरेशन भी कराएंगे। प्लस सल्फाइड गिव्स क्रोमस आयन प्लस सल्फेट। आपको कहता है कि ये रिएक्शन बैलेंस करो इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और जितने हम क्वेश्चन करेंगे हम उतने क्वेश्चन दूसरे मेथड में भी करेंगे, सेम क्वेश्चन करेंगे, राइट। अब ये क्वेश्चन लिखा है बैलेंस दिस रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। ठीक है मेरे बच्चों। देखो, आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं या आप जो मेरे सामने बैठे हैं, कोई या कोई भी बच्चा लेक्चर देख रहा है, उसको एक छोटी सी सलाह मेरी रहेगी कि जाके पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख ले, क्योंकि उसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया हुआ है, उसमें मैंने रेडॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो डायरेक्ट ये लेक्चर ना देखे, इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों देख ले। ठीक है मेरे बच्चे। जैसे आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो आपको दिक्कत आ सकती है। बहुत बढ़िया। फिर तो आज ही क्वेश्चन है बैलेंस दिस रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिएगा बच्चा, आप क्या करेंगे, थोड़ा इधर गैप रख लो और थोड़ा इधर गैप रख लो। इस मेथड में 4 स्टेप है, यानी कि आपने इसमें सबसे पहले बैलेंस करना है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है उसको बैलेंस करना है, क्योंकि एक का इंक्रीज हो रहा है एक का डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों को बराबर इंक्रीज बराबर डिक्रीज करना है आपने। सेकेंड स्टेप इज बैलेंस एटम्स अदर देन H एंड O। H और O को छोड़ के सारे एटम को बैलेंस कर देंगे। थर्ड स्टेप ये है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। और फोर्थ स्टेप है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग इधर H+ और OH-। अभी आपको हो सकता है 4 स्टेप को याद करने में लग रहा हो भारी भरकम है, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपने इसके 10-15 क्वेश्चन ट्राई कर लिए तो ये आपको स्टेप अपने आप बाय हार्ट रट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इसमें क्रोमियम को X मान लो,
तो 2 इंटू एक्स -14 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6। ये मैंने इतनी जल्दी इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में सारा सिखा के भेजा था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। ठीक है मेरे बच्चे। अब इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, x -6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +4। ये तो x इज इक्वल टू सीधा +3 आ गया, और x -8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +6 ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए क्रोमियम जो है, क्रोमियम का 6 से कितने का डिक्रीज हुआ? 3 का डिक्रीज हुआ। दिस इज डिक्रीज ऑफ 3, नहीं यहाँ पे डिक्रीज 6 का हुआ। अब 6 का डिक्रीज क्यों हुआ वो जरा ध्यान से देखिएगा। 6 से 3 का डिक्रीज होता है, पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो एक क्रोमियम ने 6 से, दूसरे क्रोमियम ने 6 से 3 गया, तो एक क्रोमियम का 6 से 3 का डिक्रीज, दूसरे क्रोमियम का 6 से 3 का डिक्रीज, तो टोटल डिक्रीज कितने का हुआ? तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 6। अगर मान लो यहाँ पे क्रोमियम 3 होता तो फिर 9 हो जाता। अगर मान लो यहाँ पे Cr4 होता तो 12 का डिक्रीज हो जाता। लॉजिक क्लियर हो गया क्या किया? अब यहाँ पे सल्फर देखो 4 से 6 है, अब 4 से 6 है, तो 4 से 6 इंक्रीज होता है, कितने का इंक्रीज लग रहा है आपको? 2 का, और सल्फर एक ही है ना, तो 2 का ही है। अगर ये S2 होता तो फिर 4 का इंक्रीज हो जाता। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2। यहां तक क्लियर है। और देखो कई बार टीचर कहता है कि स्टेप नहीं लिखे, नंबर काट लो, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैलेंसिंग से पहले चारों स्टेप लिख देना, आपके भी सुविधा रहेगी कि भैया मैं इसको देख देख के बैलेंस कर रहा हूं। ठीक है, तो इन चारों को लिख देना, द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। तो 4 स्टेप लिख देना आप, पर इंक्रीज डिक्रीज में प्रॉपर शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कोई शब्द नहीं होता। आ जाओ, ये 6 ये 2, मैंने सबसे पहले क्या इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस करना है? ऑक्सीडेशन नंबर। ये 6 का डिक्रीज, ये कितने का डिक्रीज? इंक्रीज 2 का। तो जहां 2 का इंक्रीज हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 3 से, तो ये कितने का इंक्रीज हो जाएगा? 6 का। तो 6 का इंक्रीज हो जाएगा, 6 का डिक्रीज, तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लॉजिक समझ में आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब यहाँ पे भी 6 का इंक्रीज हो गया, 6 का डिक्रीज। पहला स्टेप डन हो गया मेरे बच्चे। सेकंड स्टेप में आ जाएं। क्या कहते हैं सेकंड स्टेप? बैलेंस करेंगे एटम अदर देन H एंड O। H और O को छोड़ के सब बैलेंस कर दो। क्रोमियम 2 दिख रहे हैं, क्रोमियम 2 दिख गया आपको इधर भी। सल्फर 3 दिख रहे हैं, सल्फर 3 दिख गया आपको इधर भी। सेकंड स्टेप भी डन। थर्ड में आ जाओ, बैलेंस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करेंगे, पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चों? वाटर का इस्तेमाल करेंगे, वाटर का। आओ देखते हैं वाटर। 7O 9O 9O 7O, टोटल O कितने हो गए? 16O। इधर देखो 12O, इधर 12 ऑक्सीजन, इधर 16 ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन कम है? 4। तो 4 वाटर डालेंगे, 4 वाटर। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है किसके माध्यम से? वाटर के माध्यम से। तो जो आपने करना है और किसकी मदद से करना है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैंने ऑक्सीजन बैलेंस करना है किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से बैलेंस कर दिया। अब आ जाओ, H को बैलेंस करना है, पर H को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम होगा तो H+, बेसिक मीडियम होगा तो OH- का इस्तेमाल करेंगे। और देखते हैं टोटल H गिनो लेफ्ट राइट में कितने हैं। इधर कोई H नहीं है, इधर कोई H नहीं, 0H, नो H, 8H है, 8H है, तो इधर 8H है, तो इधर क्या ऐड कर दो? 8H+। समझ में आ गया कैसे बैलेंसिंग कर दी मेरे बच्चे? और आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो कि भैया सारे आइटम बैलेंस हैं क्या? क्रोमियम बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि उधर उधर गलती कर दी तो दोबारा कर दो, कोई गलती तो करी होगी, बस स्टेप तो क्या रहेंगे? स्टेप तो यही रहेंगे। आओ मैं इसी से मिलती जुलती एक और रिएक्शन कराता हूँ। ये एनसीईआरटी में हो सकता ना हो, पर मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ ये क्वेश्चन। जैसे देखिए Cr2O7 प्लस H2S गैस गिव्स सल्फर प्लस क्रोमियम 3+। आओ बैलेंस करते हैं। कभी कभी ना टीचर क्या करता है, टीचर H+ और वाटर लिख देता है। टीचर इधर H+ और इधर वाटर लिख देता है,
तो आपने जब बैलेंस करना है ना तो H प्लस और वाटर नहीं लिखना, हटा देना उसको, क्योंकि आपने वाटर और H प्लस बैलेंसिंग के दौरान डाल ही देना है, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, मतलब पहले लिखने की जरूरत नहीं होती। आओ देखते हैं क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ +6, ऊपर समझा के आया हूँ, ज़्यादा दिक्कत हो पिछले लेक्चर में जाके देखो, उसमें तो अच्छे से समझाया। सल्फर की ऑक्सीडेशन 2 + x = 0, x = -2। सल्फर 0 दिख ही रहा है यहाँ पर, क्रोमियम +3 दिख ही रहा है यहाँ पर। अब बताओ क्रोमियम 6 से 3, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाय 6 क्यों लिखा? क्योंकि 6 से 3 का डिक्रीज होता है, पर यहाँ पे क्रोमियम 2 में तो 6 का डिक्रीज हो गया। -2 से 0, -2 से 0 इंक्रीज हुआ है, तो कितने का इंक्रीज हुआ है? 2 का, पर सल्फर एक ही है ना, तो 2 का ही हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाय, आओ सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 6 और 6 हो जाएगा, तो 3 इधर लगा दो। यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? बैलेंस एटम अदर देन H एंड O। क्रोमियम 2, आपको इधर क्रोमियम 2 दिख रहे होंगे, सल्फर 1, सल्फर 3, तो सल्फर भी इधर आपको 3 दिख गए होंगे। सेकेंड स्टेप डन। थर्ड में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर। ऑक्सीजन गिनो, 7 दिखते हैं मुझको, इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो 7 क्या ऐड कर दीजिए। अब बारी है H की, और H को बैलेंस करना है H+ के माध्यम से, क्योंकि रिएक्शन किस में बैलेंस करने के लिए आई है? एसिडिक मीडियम में आएगी। आओ देखते हैं, 6H 14H, तो 14 और 6 में कितने का अंतर है? 8 का, तो इधर 8 क्या ऐड कर दीजिए। कितना ईजी है मेरे बच्चों। पर मैं फिर एक बात कहूंगा, जब ये क्वेश्चन ट्राई करो, चाहे घर में चाहे स्कूल में, एग्जाम के दौरान, क्वेश्चन को करते वक्त आपकी गर्दन नहीं उठनी चाहिए। अगर मान लो 2 स्टेप करने के बाद आपने आगे और पीछे वाले से बात करनी शुरू कर दी, या 2 स्टेप करने के बाद सर वॉशरूम हुए, सर पानी पिए, ये हरकत कर दी, तो वापसी आओगे तो गलती करोगे। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। अभी तो आसान है, आगे चल के और भी थोड़े मुश्किल भी आएंगे। आगे और देखते हैं, देखिएगा MnO4- प्लस नाइट्राइट आयन प्लस H+, टीचर लिखेगा H+, आप हटा देना, गिव्स Mn2+ प्लस NO3 प्लस वाटर भी हटा देना। क्यों वाटर और H+ हटा रहा हूँ? क्योंकि ये बैलेंसिंग के दौरान तो मैंने ऐड करनी है, तो इनको अभी जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे लिखने की। ठीक है, आ जाओ। आओ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, x - 8 = -1 + 7। लास्ट क्लास में सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने। x - 2 = -1, तो x = +2, इसको x मानोगे तो +5 आ जाएगा। आपको लगता है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करो, इसको x मानो, अपने आप 5 तक पहुँच जाओगे आप। आओ 7 से मैंगनीज कहाँ पहुँचा देखना जरा, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज याद है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन होता था, इसका रिडक्शन हो रहा है, और ये एजेंट कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय हाउ मच, जल्दी बोलो, 5। 7 से 2 5 का हुआ है, पर Mn एक ही है मेरे बच्चों। अगर यही Mn2 होता तो 10 का हो जाता। आओ नाइट्रोजन 1 है, तो 3 से कहाँ पहुँच गया वो? तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय, पूरा लिखना इंक्रीजेस बाय 2, ये कोई सिंबल नहीं होते एग्जाम में लिखने वाले। आओ 5 और 2 को कैसे बैलेंस करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 से, तो 2 इधर लगा दो और इधर 5 लगा दो, तो मैंने पहला स्टेप को बैलेंस कर दिया, बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किसी को शक जी? आओ सेकंड स्टेप क्या होता था? जल्दी बताओ। बैलेंस एटम अदर देन H एंड O। H और O को छोड़ के सभी को बैलेंस करो। इधर से निकल जा बेटा, इधर से वहां निकल जा। H और O को छोड़ के सभी को बैलेंस कर दो। और देखते हैं Mn कितने हैं? 2। आपको लग रहा है Mn2 हो गए इधर। नाइट्रोजन कितने हैं? 5। नाइट्रोजन दिख रहे हैं 5 हो गए, सेकंड स्टेप भी हो गया।
थर्ड में आ जाओ, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। इधर ऑक्सीजन गिनो, कितने ऑक्सीजन है? 8 10, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 18। इधर कितने हैं? 15। 15 और 18 में 3 का अंतर है, तो इधर कितने वाटर ऐड कर दीजिए? 3 वाटर ऐड कर दीजिए। बारी आ गई एच की। एसिडिक मीडियम में था ये क्वेश्चन भी। कौन से मीडियम में था? एसिडिक। दिया होगा टीचर ने, टेंशन मत लेना। आओ देखते हैं कैसे ऐड करेंगे। इधर 6H है, H नहीं है, H नहीं है, H नहीं है, H नहीं है, उधर 6H दिख रहे हैं मुझे, तो आप इसको क्या कर सकते हो? 6H, रिएक्शन बैलेंस होगी। कितनी आसान है मेरे बच्चे, कितनी आसान है। उल्टा ये मेथड ज़्यादा इजी है क्योंकि एक ही स्टेप में सब हो जाता है। आओ देखते हैं एक और मैंगनीज MnO4 माइनस की एक और देखते हैं। MnO4 माइनस ऑक्सलेट आयन के साथ कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में और कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस। इधर वाटर भी होगा, इधर H+ भी होगा, तो आपने वाटर H+ नहीं लिखने, हटा देने बैलेंस करते वक्त। कौन सा मीडियम आया? ये भी एसिडिक मीडियम। अभी बेसिक मीडियम के अलग से करा दूंगा, ये भी एसिडिक मीडियम ही आया। आओ देखते हैं क्या होता है। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप जानती हैं, +5 है। कार्बन की निकालो, 2x - 8 = -2, तो x = +3, सॉरी +7 आएगा ये। Mn x = +2, x मानो कार्बन को, x - 4 = 0, x आओ जरा देखते हैं। आपको क्या लग रहा है 7 से कहाँ पहुँच गया? तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय, और अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ये 2 से कहाँ पहुँचा? सॉरी 3 से कहाँ पहुँचा? 3 से 4 1 का इंक्रीज होता है, पर कार्बन ध्यान दो कितने हैं? 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाय 2। ये समझा गया 2 कैसे? क्योंकि कार्बन 3 से 4 गया, 1 का इंक्रीज, तो 2 कार्बन है तो 2 का इंक्रीज हो गया। आओ सबसे पहला स्टेप देखो, बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 2 और 5 को बैलेंस करने का एक ही तरीका होता है, इधर 2 कर दो और इधर जहाँ 5 किया यहाँ 5 लगाओ, जहाँ 2 किया उधर 2 लगाओ। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, बैलेंस एटम अदर देन H एंड O। Mn2 है, Mn2 हो गए, कार्बन 10 है, आप देख सकते हैं कार्बन भी इधर 10 हो गए, हो गया जी स्टेप भी। आओ थर्ड में आ जाओ, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग। आओ ऑक्सीजन को गिनो, 8 और 20, 28 ऑक्सीजन है। लग रहा है 28 ऑक्सीजन है, इधर 20 ऑक्सीजन है, तो उधर 20 इधर 28, 8 का अंतर है, तो इधर कितने आ जाएंगे? 8 H2O आ जाएंगे। आओ हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। कोई H नहीं, कोई H नहीं, कोई H नहीं, कोई H नहीं, 16H। हाँ हो गया, 16H उधर है तो उधर क्या डाल दो? कितना इजी हो गया मेरे बच्चे, कर लेंगे बैलेंसिंग? बोलिए। आओ थोड़ा और सिंपल करते हैं। MnO4 माइनस प्लस फेरस आयन गिव्स फेरिक आयन Mn2 प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत जल्दी जल्दी लिखूंगा, जरा देखना। 7 से 2 चला गया, क्या लिखूं? हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय, और ये 2 से 3 चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1, 1 का इंक्रीज हुआ। अब 1 और 5 को बैलेंस करना है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से, तो 5 इधर लगा दिया, पहला स्टेप हो गया। सेकंड में आ जाओ, बैलेंस एटम अदर देन H एंड O। Mn1 हो गया बैलेंस। आयरन 5 है, इधर आयरन भी कितने हो गए? ऑक्सीजन, थर्ड स्टेप ऑक्सीजन का होता है ना, 4, कोई ऑक्सीजन नहीं है इधर, क्या करूं? 4, और ये भी एसिडिक मीडियम की थी, तो उधर 8 H दिखते हैं, 8 H दिखते हैं उधर, इधर कोई भी H नहीं है, तो इधर 8 H प्लस। कितनी सिंपल है मेरे बच्चे, कोई डाउट किसी को? और एक लास्ट डाइक्रोमेट की कराता हूँ, फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले डाइक्रोमेट का एक और कर लो। आओ, Cr2O7
प्लस NO2 माइनस की करा दी, स्टेनस की करा देता हूँ, स्टेनस आयन में जा रहा है, स्टेनिक में जा रहा है। आओ देखो, +6 x इजिकल टू +2 +4 +3, जल्दी से बताना। 6 से 3 गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 6, बहुत बढ़िया 6 पहले कराया है उसने थोड़ा जल्दी लिख दिया। 2 से 4 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 और 6 को बैलेंस करने का तरीका 3 लगाओ इधर। क्रोमियम 2 3 मैंने एटम भी बैलेंस कर दिए और एच को छोड़ के। और जो स्टेप जहाँ भैया उसको वहाँ लगाना, ये नहीं पहले मैं वाटर ऐड कर दूँ बाद में वो कर दूंगा, ये काम नहीं चलेगा। जो स्टेप है वही स्टेप फॉलो करना है आपने। आओ अब बारी है किसकी, ऑक्सीजन की। 7 ऑक्सीजन, उधर ऑक्सीजन ही नहीं है, क्या करूँ। 7 और H की बारी 14H प्लस। मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब आप मेरी वीडियो देखें या आप घर जाएं तो आप जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से करना, सेम क्वेश्चन सेम सीक्वेंस में दोबारा से करना। माइंड को सेम प्रोसेस से आपने रिपीट करवाना है, सेम प्रोसेस से आपने गो थ्रू कराना है, तो आपकी बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के चेक कर लेना, फिर वो आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो अब मैं एनसीईआरटी के कुछ बैक क्वेश्चन करा देता हूँ। आओ देखते हैं। देखिए ये पेज नंबर 274 एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। तीनों ही एसिडिक मीडियम में पहले ये कर लेते हैं, फिर बेसिक मीडियम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आओ। मैंने जान के वहाँ पे स्टेप हटा दिए, मैं चाहता हूँ अब आप माइंड में वो स्टेप को रिपीट करो। एग्जाम में आए तो पहले चारों स्टेप लिख देना, फिर उनको बैलेंस कर देना। वैसे कोई जरूरत नहीं होती, मैंने तो कभी ऐसा चेकिंग नहीं करी। बच्चे की बैलेंसिंग ठीक है तो उसको स्टेप आती होंगे, लिखने की क्या जरूरत थी। तो जिसे बैलेंसिंग ठीक करी है उसको दिमाग में स्टेप थे ना, इसका मतलब तो बैलेंसिंग के 4 स्टेप्स हैं। बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड स्टेप इज बैलेंस एटम अदर देन H and O। थर्ड बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। फोर्थ बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ या OH-। अभी H+ चल रहा है क्योंकि एसिडिक मीडियम चल रहा है। आओ देखते हैं। मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ी जल्दी लिखूंगा, सल्फर की भी जल्दी लिखूंगा, इसकी भी जल्दी लिखूंगा और इसकी तो और जल्दी लिख दूंगा क्योंकि मैं सारी अभी पिछले क्वेश्चन में करा के आया हूँ। अब देखो, अब मैं वैसे नहीं करूंगा जैसे अभी आपको चार्ट बना के दिखा रहा था। अब सारी चीज़ें किस में करेंगे, माइंड में। जैसे छोटे थे तो पहले एडिशन सीखते थे तो पहले ऐसे लाइनें खींच के फिर ऐड करते थे, फिर वही आप लाइंस को माइंड में कर लेते थे, नहीं कर देते थे। तो धीरे धीरे आप आपने चेंजेस करते हैं तो इसमें भी चेंज करो। देखो कैसे, 7 से 2 कितने का डिक्रीज है, 5 का। 4 से 6 कितने का इंक्रीज, तो ये 2 का इंक्रीज, ये 5 का डिक्रीज। तो 2 का इंक्रीज कर रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। और जो 5 का डिक्रीज कर रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। हो गया जी, वैसे करना है वैसे कर लेना, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे समझ में आ गया, अच्छी बात है। सेकंड बैलेंस एटम Mn2 सल्फर 5 ऑक्सीजन की बारी। 8 + 10 18 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है, 20 इधर 18, क्या करूं, 20 इधर 18, क्या करूं, नहीं इधर 20 है और 10 और 8 18, इधर 18 है उधर 20 है, तो इधर कितने वाटर आएंगे, इधर 2 वाटर आएंगे भाई। किसकी बारी, H की। 4H, इधर कितने H, 5H, तो एरो थोड़ा छोटा कर दूं। कितने H, 5, कितने H, कितने H कम है इधर, 1, तो इधर क्या डाल दो, 1 H+ डाल दो। देखो अभी तक मैं आपको कह रहा था कि H+ और वाटर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वाटर लिखना पड़ेगा क्योंकि आप देख सकते हो H2O2 वाटर में जा रहा है। अब तो इसको लिखना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकता मैं, लिखना पड़ेगा इसको। तो आओ, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, -1। पेरोक्साइड है, ये लास्ट क्लास में कराया था, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, यहाँ कितनी हो गई, -2, +2 से +3, क्या करूँ, -1 से -2 क्या डिक्रीज हुआ है, ये ध्यान देना।
ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय हाउ मच? ना ना, 1 कहां से? ऑक्सीजन 2 है भाई, ऑक्सीडेशन डिक्रीज तो लिख ही दिया ना, 1 का डिक्रीज 1 के लिए, पर 2 ऑक्सीजन है तो कितने का डिक्रीज हुआ? भैया 2 का डिक्रीज हो गया। आप एक काम करना, इसे लिख लेना, जो गलती मत कर देना एग्जाम में, पंगे मत लेना। ये +2 से +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर ये 1 ये 2, क्या करूं? ये 1 ये 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, करो इसको 2 से मल्टीप्लाई, पहला स्टेप हो गया। सेकंड में आ जाओ, सेकंड तो हटा दिया वहां से। सेकंड स्टेप इज बैलेंस एटम अदर देन आयरन 2, आयरन 2, और किसी को नहीं छेड़ना, बाकी तो H2O ही बच गए। अब थर्ड में आ जाओ, बैलेंस ऑक्सीजन 2 1, क्या करूं? एक वाटर की कमी है, देखो एक वाटर लिखूं या इसको 2 ही कर दूं, बात तो एक ही है, नहीं समझे? क्या करूं? 2 लिख दूं, एक ही बात थी। थर्ड फोर्थ स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन 2H 4H, क्या करूं? 2H 4H, तो 2H+ आ जाएगा। देखो कोशिश करना कटिंग ना हो, अगर आपको लगता है ओवरलैपिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, रिएक्शन काट के दोबारा कर दो। ओवरलैपिंग इसमें मत करना बच्चे, क्योंकि कई बार ये टीचर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे ने 2 को 4 बनाया या 4 को 2 बनाया। बताओ इसमें कोई देख के बता सकता है? कोई अभी एक बच्चा बुला दूं अंदर में, बता भैया 4 को 2 बनाया, 2 को 4 बनाया, बता सकता है बच्चा? नहीं बता सकते आप। तो कोशिश करिए कटिंग ओवरलैपिंग ना हो। अगर आपको लगता हो गई है, काटो, दोबारा लिख लो। दोबारा लिखने में ज़्यादा समय, मुश्किल 15-20 सेकंड लगेंगे और कितने लगते हैं। और इसको करते हैं क्रोमियम +6, सल्फर +4 +3 +6। अरे तो अभी करा के आया हूँ, ये पीछे तो कराया मैंने, अभी कर लोगे इसको, खुद हो जाएगा। तो ये आपको एसिडिक मीडियम के सारे सवाल हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब हम कौन से क्वेश्चंस को करेंगे? आओ बेसिक मीडियम को करते हैं, वीडियो पास करते हैं। देखिए बेटा, ये 4 क्वेश्चन है जी आपके एनसीईआरटी में बेसिक मीडियम के बैलेंसिंग के। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल के रूप में भी दे रखा है। अगर आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज खोलेंगे तो ये बैक एक्सरसाइज में भी बैलेंसिंग में ये सेम क्वेश्चन दे रखा है। और ये भी तीनों क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बैक क्वेश्चन में, मैं आपको बताया था क्वेश्चन नंबर कौन सा है एनसीईआरटी का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 274 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पेज 274 पे मिल जाएगा। देखो जब हम बेसिक मीडियम को बैलेंस करते हैं, इसमें पहला अंतर तो ये आता है कि हमने अब H+ नहीं, अब हमने OH- का इस्तेमाल करना है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे मैक्सिमम गलतियां बेसिक मीडियम के क्वेश्चंस में करते हैं, कि बेसिक मीडियम को थोड़ा सा बच्चा नहीं कर पाता, डील नहीं कर पाता। गलती क्यों होती है मैं नहीं जानता। 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि इसको बैलेंस करो इन बेसिक मीडियम, या इस रिएक्शन के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं लिख देंगे OH-। तो कई बार बच्चे को ना ये नहीं लिखते कि बैलेंस दिस रिएक्शन इज एसिडिक मीडियम, तो क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं H+ लिख देते हैं, तो बच्चा समझ जाएगा बेसिक है। क्वेश्चन के अंदर ही कहीं ना कहीं OH- लिख देते हैं, बच्चा समझ जाएगा बेसिक है। दिखाता हूँ, क्वेश्चन के अंदर लिख दिया गया तो बच्चा समझ जाएगा बेसिक मीडियम में क्वेश्चन आया। तो ये भी आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा सकते हो। आओ बेसिक मीडियम में बैलेंस कैसे करनी है, वही 4 स्टेप हैं, स्टेप तो बदलेंगे नहीं। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी लग रही है आपको? I- है, X -1 हो गया, ये तो 0 ही होता है, मैंने आपको बताया था। X - 4 = 0, तो X = तो हम लिखेंगे 7 से कितने का डिक्रीज किया मेरे बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय हाउ मच? 3। और -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय, बताओ जी कितनी? बताओ। कितने का इंक्रीज करे? उधर वाली को देखना है आपने, इधर वाले को देखना ही नहीं। बात समझ में आ गई? आपने किसको देखना है? सिर्फ आपने सिर्फ इसको देखना है, उधर ही देखना है आपने, उधर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो तो हम सेकंड टाइम में बैलेंस कर देंगे। अब बताओ -1 से 0 कितने का इंक्रीज हुआ? 1 का इंक्रीज। आओ बैलेंस करें, कैसे करेंगे बताओ? ये 3 का, ये 1 का, क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब क्या करूं? इधर 3 आ जाएगा सेकंड स्टेप में,
और इधर Mn एक है और Mn एक है। अब इधर क्या करें, ध्यान से बताओ, सेकंड स्टेप बैलेंस एटम अदर देन H2O होता है। Mn बैलेंस है, 3 आई है, इधर 2 आई है, तो इधर 3/2 करूंगा, पर ऐसे करना तो अलाउड ही नहीं है, तो 3/2 नहीं करूंगा, 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ गया जी, लॉजिक समझ में आ गया। तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे 3 क्या बन जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक समझ में आ गया जी मेरे बच्चों, बताओ। पूरा कोफिशिएंट से लिखना है, होल नंबर पे लिखना है, मोल्स ऐसे नहीं लिखने, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। लॉजिक समझ आया मेरे बच्चे, क्या किया हमने, कितने स्टेप हो गए, कितने स्टेप हो गए, 2। थर्ड स्टेप क्या होता है, बैलेंस अदर देन, सॉरी बैलेंस ऑक्सीजन यूजिंग वाटर। 8 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, क्या करूं, 4 वाटर। किसकी बारी होती है अब, H की। इधर कितने H हैं, अब ध्यान देना मेरे बच्चे, यही गलती होती है, जो अब स्टेप है यही गलती कराएगा आपसे। 8 H हैं, अगर ये एसिडिक मीडियम होता तो मैं इधर 8 H+ डाल देता, काम खत्म हो जाता। अभी ऐसे करके आए हैं, पर ये बेसिक मीडियम है, तो इधर बच्चा कहता है 8 OH- डाल दो, पर आप सोचो 8 OH- डाल दूंगा तो 8 H तो बैलेंस हो जाएंगे, 8 O फालतू हो जाएंगे, पर O को तो मैं थर्ड स्टेप में निपटा के आया हूँ। लॉजिक समझ में आ गया, यानी कि ये उतना सिंपल नहीं जितना सिंपल एसिडिक मीडियम का था। अब दोबारा से रूल देख लो क्या है, इधर कितने H हैं, 8, तो इधर 8 OH- नहीं ऐड करेंगे। समझ में आया, रूल देखो क्या है, इधर 8 वाटर ऐड करेंगे दोबारा से, और इधर 8 OH- लिख देंगे। यानी कि जिधर जितने वाटर जिधर जितने OH- ऐड करने थे उधर उतने वाटर ऐड किए, उल्टी तरफ OH- लेंगे। और यही एसिडिक मीडियम होता तो क्या करता, 8H+ सीधा कर देता। तो ये स्टेप थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके याद होगा। नाउ दिस इज बैलेंस रिएक्शन। तो अब आपको पता क्या करना है, इसको दोबारा लिखना है, दोबारा कटिंग नहीं करनी, कटिंग मैं पसंद नहीं करता। आप इसको करेंगे और करके दिस 4 वाटर हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर कट के इधर कितने वाटर रह जाएंगे फाइनली, इधर 4 वाटर रह जाएंगे ना, उधर 8 वाटर है, उधर 4 वाटर है, तो इधर कितने वाटर रह जाएंगे फाइनली, 4 वाटर रह जाएंगे। दिस ये हट जाएगा, OH- 8 हो जाएंगे। एज इट इज छोड़ सकते हो, टीचर के विवेक पे इस बात को डिपेंड करती है कि टीचर इसको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से ठीक है ये, पर कई टीचर कहेंगे दोनों तरफ वाटर को डाल दिए, तो दोनों तरफ वाटर हटा दो। दोनों तरफ वाटर है तो कैसे हटा दोगे, इस रिएक्शन को कटिंग नहीं करनी, मैं पहले कह रहा हूँ, और करके तुम और कर दो, ये इधर 4 वाटर रह जाएंगे, ये हट जाएगा और 8 OH- रह जाएगा, बैलेंस होगी रिएक्शन। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। जितनी देर तू सोचेगी ऐसे छोड़ूं या ना छोड़ूं, इतनी देर में तो दोबारा लिख देंगे। आ जाओ इसको बैलेंस करते हैं। N की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 2x - 4 = 0, 2x + 4 = 0, तो x कितना आ गया, -2, -2, x - 6 = -1, तो x कितना आ गया, x ये -2 होता है ऑक्सीजन, मैंने कहा था, x - 2 = 0, तो x = ये तो सीधा -1 आना जरा, -2 से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गई, पर कितनी इंक्रीज हो गई, ध्यान देखो, -2 से 2, 4 का इंक्रीज, पर नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, कितने का इंक्रीज, 8 का इंक्रीज हो गया मेरे बच्चों, यही ध्यान रखना है। आ जाओ, +5 से -1, 5 से -1, 6 का डिक्रीज हो गया, ये 6 का, और क्लोरीन एक ही है ना, 2 तो नहीं है, अगर 2 होते तो 12 का डिक्रीज हुआ था। तो लिखो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय हाउ मच, 6। और बैलेंस करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस करते हैं। 6 और 8 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 24 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये 24 हो जाएगा। 3 लगाओ इधर, 4 लगाओ इधर,
समझ में आ गया? थर्ड स्टेप क्या होता है? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। अब सेकंड स्टेप तो रह गया। नाइट्रोजन 6 है, नाइट्रोजन 6 हो गए, क्लोरीन 4 हैं, क्लोरीन 4 हो गए, सेकंड स्टेप तो रह ही गया, सॉरी। आओ ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 12। उधर ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 6। 6 12, 6 का अंतर है, तो क्या ऐड कर दो। सबसे क्रूशियल स्टेप होता है मेरे बच्चे बेसिक मीडियम में OH माइनस का एडिशन। फिर ध्यान से देखो, जिधर जितने H कम होंगे उधर उतने OH नहीं डालेंगे, उधर उतने वाटर दोबारा डाल देंगे, उल्टी तरफ OH माइनस डाल देंगे। देखो ऐड करना जरा, मुझको तो H को देखना था। 12 H है, 12 H है, अच्छी बात है, जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्कूलों में आता है। और इसको देखते हैं, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 कैसे आई, आप खुद निकालना। O परऑक्साइड है -1, अब जानते हैं। Cl(x -4 = -1, तो x = +3 आ गया, O 0 हो गया। और हाँ, अब यही मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जान के क्वेश्चन पूरा लिखा एज इट इज। एनसीईआरटी की गलती भी तो बतानी है। एनसीईआरटी कह रहा है इसको बैलेंस करो इन विच मीडियम, बेसिक मीडियम, और क्या लिखा हुआ उसने, हटाओ इसको पहले तो यहाँ से। समझ में आ गया जी? तब तो बेसिक मीडियम में ऐड करूँगा। आओ देखते हैं, 7 से कितने का डिक्रीज, पहले एक स्टेप देखो, 4 का डिक्रीज, पर क्लोरीन कितने हैं, कितने का डिक्रीज हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 8, क्योंकि 2 है ना मेरे बच्चे। -1 से 0 ये तो होता है इंक्रीज, पर 2 ऑक्सीजन है, एक का इंक्रीज और दूसरे के लिए 1 का इंक्रीज, तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया, 2 का इंक्रीज हो गया, नहीं हो गया मेरे बच्चों? बैलेंस करें, इंक्रीज डिक्रीज, 8 और 2, इसको किससे बैलेंस कर दो, 4 इधर लगा दो, पहला स्टेप डन। सेकंड, बैलेंस एटम, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, और कोई एटम ही नहीं है, और कोई एटम ही नहीं है H और O के अलावा। थर्ड स्टेप क्या होता है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग, आओ 7 8 15 हो, 4 2 6 हो, 6 15 9 का अंतर है, तो क्या ऐड कर दो, 9। OH माइनस सबसे क्रूशियल है मेरे बच्चे। फिर चाहता हूँ ध्यान दो, कैसे करेंगे OH माइनस को, जल्दी बोलो। H कितने हैं, 8, उधर H कितने हैं, 18, 8 और 18, इधर कितने H कम है, 10। मैं 10 OH माइनस नहीं ऐड करूंगा, मैं 10 H2O दोबारा ऐड करूंगा और 10 OH माइनस इधर लिखूंगा, और मैं इसको दोबारा से लिखूंगा एग्जाम में, और करके ये एज इट इज लिखूंगा, ये एज इट इज लिखूंगा, इस 10 वाटर को कर दूंगा 1 वाटर, क्यों, 9 वाटर इधर पड़े, बाकी ये और OH माइनस कायम रहेगा। हो जाएगा जी मेरे बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाँ नहीं आना है, बहुत स्कूल पूछते हैं इसको। ये इसलिए आना है क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। लास्ट क्लास के एंड में यही कराया था आपको, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है, यही कराया था लास्ट क्लास के एंड में। आओ अब इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं एक बात कर लूँ। अगर टीचर एनसीईआरटी से पेपर बनाता है और एनसीईआरटी उसके पास पुराने एडिशन की, लेटेस्ट एडिशन की नहीं है, जैसे मैं जिसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ ये लेटेस्ट एडिशन की पुराना एडिशन है, इसमें गलती है, इस क्वेश्चन में गलती है, और टीचर ने हो सकता है गलत क्वेश्चन दे दिया तो पंगा हो जाएगा। क्वेश्चन में गलती देखो क्या है, HPO2 माइनस नहीं होता, NaH2PO2 माइनस होता है, ये गलती है। तो यहाँ पे H2 नहीं लिखा हुआ, तो मैं किससे बैलेंस कराऊंगा आपको, मैं तो H2PO2 माइनस से कराऊंगा, मैं आपको H2PO2 माइनस से कराऊंगा, मैं HPO2 माइनस से नहीं कराऊंगा। HPO2 माइनस होता ही नहीं, या तो H2PO2 1 माइनस होता है, और अगर यहाँ H होगा तो HPO2 2 माइनस होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी एनसीईआरटी की गलती है, मैं इसको करेक्शन करके करा रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। आओ देखते हैं। ओहो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है भाई। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही चीज़ रिड्यूस और एक ही चीज़, तो पहले तो इसको हटाओ। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बड़ी कन्फ्यूजन होगी।
इसलिए ये बैलेंसिंग जब टीचर पूछेगा ना आयन इलेक्ट्रॉन से पूछेगा, इस मेथड से नहीं पूछेगा। इस मेथड से बच्चे कर ही नहीं पाते, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते इस मेथड से, पर फिर भी मैं करा रहा हूँ आपको। P4 है ना, वही रिड्यूस हो रहा है, वही ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। आप एक काम करो, 2 P4 लिख दो कि भैया एक P4 इसमें गया और एक P4 इसमें गया, तभी तो मैं करूँगा इंक्रीज डिक्रीज को बैलेंस। इसमें P4 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0, x + 3 = 0, x = -3, इसको x मानो P को, 2 + x -4 -1, तो आपको क्या लग रहा है x = कितना आ गया, +1 लग रहा है, +1 आ गया, तो इसकी +1 लिख दो। तो मैं मान लेता हूँ ये P4 इसमें गया, मान लूँ, अरे कुछ भी मान लो, ये P4 इसमें से किस में गया और ये P4 इसमें से किस में गया, तो मैं इसको इससे कंट्रोल करूंगा और इसको इससे कंट्रोल करूंगा। लॉजिक समझ में आ गया जी? और देखते हैं 0 से -3 कितने का डिक्रीज, 3 का नहीं, हाँ शाबाश, 3 का डिक्रीज लग रहा है, पर 4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हाउ मच, बहुत बढ़िया। 0 से +1, 1 का इंक्रीज, पर 4 हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 4, बहुत बढ़िया। इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस करो, 12 और 4 को बैलेंस करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 है तो यहां 3 लगा दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बन जाएगा, ध्यान रखना पूरा इस क्वेश्चन में। अब सेकंड स्टेप क्या होता है जल्दी बताओ, एटम को बैलेंस करो। मैं इसको किससे कंट्रोल कर रहा हूं, इससे, तो इसके 4 यहां बनाऊंगा। इसको किससे कंट्रोल कर रहा हूं, इससे, तो इसके 12p मैं यहां कंट्रोल करूंगा। लॉजिक समझ में आ गया मेरे बच्चे? जिसको जिसके साथ आप डील कर रहे हो उसको उसके साथ बैलेंस कर दो। 2 स्टेप हो गए, थर्ड क्या होता है, बस अब तो हो गया। थर्ड क्या होता है जल्दी बोलो, आ जाओ। 12 हो है, क्या करूं, 12, ये भी हो गया। लास्ट स्टेप क्या होता है, बैलेंस H। आने जरा H को कैसे करेंगे, 24H है। इसलिए मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। मैं भी इधर उधर हो रहा हूं तो मैं भी गलती कर रहा हूं, तो आपने क्वेश्चन करते हो गर्दन नहीं उठानी, क्वेश्चन खत्म जब तक ना हो जाए भाई। अब लास्ट स्टेप बैलेंस H, कोई H नहीं, कोई H नहीं, 48H है भाई। हाउ मेनी H, इधर लिख लो रफ में, कोई दिक्कत नहीं। 12 और 24, 36, इधर H कम है, कितनी H कम है, 12, तो इधर 12 OH नहीं ऐड करूंगा, मैं 12 वाटर ऐड दोबारा करूंगा और इधर 12 OH माइनस लिख दूंगा। एसिडिक मीडियम में तो डायरेक्ट होता है, बेसिक में जिधर जितने OH माइनस ऐड करने होते हैं उधर उतने वाटर दोबारा ऐड करके उल्टी तरफ हमें लेके जाना पड़ता है। अब मैं इस क्वेश्चन को फिर और लिखूंगा, कैसे और लिखूंगा, अब और मैं इसका और लिख के दिखाऊंगा आपको, इसका तो और मैं लिख के दिखाऊंगा, देखो कैसे और लिखूंगा, वो जरूरी है इसका और। देखो जरा 3p4 और 1p4, 4p4, यस 4p4 आएगा। अब ये 24 है, ये 12 है, इधर कितने वाटर रह जाएंगे, OH माइनस कितने हैं, गिव्स क्या, 4 फॉस्फीन, 12 मेटाफॉस्फाइट आयन, ये तो ऑपरेट कर चुका। बैलेंस समझ में आ गया मेरे बच्चे? मेरे को कितने देर लगे लिखने में, 15 सेकंड में लगे ना, तो जितनी देर तो सोचे कि मैं लिखूँ या ना लिखूँ, इतनी देर में तो लिख के साइड भी हो जाता बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मेरा मानना है कि इससे नहीं पूछा जाना चाहिए, इस मेथड को। जो डिसप्रपोर्शनेट होती है उसको किससे पूछा जाना चाहिए, हाफ रिएक्शन अभी कराने वाला हूँ। पर एक क्वेश्चन है 12th क्लास में है, मैं चाह रहा हूँ आपको 11th में करा दूँ। कहाँ कराऊँ, जगह नहीं बचती, इधर करा देता हूँ। 12th क्लास का क्वेश्चन मैं आपको अभी करा देता हूँ। देखो Cl2 plus OH minus gives Cl minus
प्लस ClO3 माइनस। देख के लग रहा है बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग आ गई। हटाओ इसको, तो पहले हटाने के बाद सिर्फ Cl2 बच गया, और देखते लग रहा है कि Cl2 रिड्यूस भी हो रहा है, Cl2 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो यानी कि स्पष्ट है ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो गई। अगर ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है तो एक ही चीज़ रिड्यूस और एक ही चीज़ ऑक्सीडाइज होती है। तो मान लिया ये एक में जा रहा है और ये दूसरे में जा रहा है, मैं इसको इससे डील कर लेता हूँ और मैं इसको इससे डील कर लेता हूँ, आसान रहेगा। आओ 0 0 x माइनस 1 x 5 आ गया। अब बताओ 0 से गया 5 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी इंक्रीज हुई? 10 की, क्योंकि क्लोरीन के 2 हैं। 0 से -1 कितने की इंक्रीज हुई? 2 की, क्योंकि क्लोरीन 2 है। आई थिंक आप बात सीख गए आप। हाँ, आई थिंक ये बात आप सीख गए हैं कि 2 है तो फिर क्या करना है। आओ कैसे करेंगे, 10 और 2 को कैसे निपटाऊं? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 इधर है तो 5 इधर आएगा। अब सेकंड स्टेप ध्यान से, एटम को निपटाना होता है, इसको इससे निपटाएंगे, समझ आ गया? ये 2 हैं तो 2 हो गए, इसको इससे निपटाएंगे, 5 और 2 10 हैं, फिर 10 हो गए। मेजर काम हो गया। अब तो बच्चोला काम रह गया। देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 6, तो इधर कितने वाटर आने चाहिए? बारी किसकी है? ध्यान देना यहाँ पे सबने दोबारा से 12H, उधर कोई भी H नहीं है, तो असूलन तो मुझे 12 OH ऐड करने थे, पर मैं 12 OH नहीं ऐड करूँगा, मैं 12 वाटर दोबारा ऐड करूँगा और 12 OH माइनस इधर लिखूँगा, और मुझे लगता है वाटर इधर भी है, वाटर इधर भी है, तो और करूँगा, और करके इस वाटर को हटा दूंगा ऐसे, और इधर कितने वाटर कर दूंगा? 6 वाटर कर दूंगा ऐसे। पर एग्ज़ाम में ये हरकत कोई नहीं करेगा जो मैंने यहाँ बोर्ड पे करी। और करेंगे, और करके दोबारा लिखेंगे। कटिंग ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं पसंद। अब कोई नहीं कह सकता कि सर ने इसमें 6 को 12, 12 को 6 बनाया, तो आप कौन जाएगा स्कूल में अपने आपको बताने, जस्टिफाई करने कि मैंने 6 को 12 बनाया, 12 को 6 बनाया। ये बेवकूफ़ी मत करना, छोटे बच्चे नहीं आप, ठीक है? काटो, दोबारा लिखो। ये क्वेश्चन सेम 12th में हम कराएंगे आपको। डिसप्रोपोर्शनेट का एक और बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है, पी ब्लॉक में आएगा चैप्टर नंबर 7 में। एक और है, वो भी 12th क्लास में कराते हैं, मैं वो भी हाथ करा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो वो है MnO4 माइनस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। H2O3 माइनस, थायोसल्फेट आयन है ये, बेसिक मीडियम में सल्फेट आयन में जा रहा है और वो MnO2 में जा रहा है। अभी कर लो, 12th में करना है, अभी कर लो। आओ, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, सल्फर की 2x माइनस 6 इजिकल टू -2 है, तो x इजिकल टू +3 आ गया। यहाँ +6 है, यहाँ +4 है, अपने आप देखना कैसे किया। अब बताओ 7 से कितने का डिक्रीज? बोलो कितने का डिक्रीज? 3 का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 3 से 6, 3 से 6 कितने का इंक्रीज? 3 का लग रहा है ना, पर सल्फर 2 है। आई थिंक ये चीज तो आप अच्छे से सीख गए हो, मुझे इसमें अब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही, मेरे को अगला मेथड में बड़ी आसानी हो जाएगी। आओ सबसे पहले क्या करना होता है, 3 और 6 क्या करूं इसको? 2 इधर है तो 2 इधर लगा दो। सेकंड स्टेप क्या होता है? आओ Mn2 सल्फर 2 यहाँ तक हो गया जी, मेजर काम तो हो गया। अब O बच गया, O को देखो 3O 4O, क्या करूं? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा हाँ, 3 और 8 कितने O हो गए? 11O, 8 और 4, उधर 12 है, इधर कितने हैं? किधर कम है? इधर एक ही वाटर आएगा, और बचा क्या? OH माइनस। ये भी बेसिक मीडियम का सवाल है। बेसिक मीडियम में क्या करेंगे बताओ? H को देखना है, इधर 2 H हैं, उधर कोई भी H नहीं है, तो असूलन मुझको इधर 2,
OH ऐड करने थे, इधर 2 वाटर ऐड करूँगा और इधर 2 OH माइनस ऐड करूँगा और इधर से वाटर हटा दूंगा और इधर 1 वाटर कर दूंगा और मेरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और हाँ, जब भी आप अपने घर में अभ्यास करें इस चीज़ का, सारे क्वेश्चन सेम करने, रिपीट। ये नहीं कि अरे मैंने देख लिया, अब मैं तो बोर्ड हूँ केमिस्ट्री में, ये घमंड नहीं करना। जो क्वेश्चन कराएं एज इट इज दोबारा करने घर जाके। जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा, वीडियो को पॉज करो, अपने हाथ से करो, जाके चेक कर लो सर के साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। जब भी आप बेसिक मीडियम को बैलेंस करो, इस लाइन को हर बार बोलना कि अच्छा इधर 2H कम है तो मैं इधर 2 OH नहीं डालूंगा, मैं इधर 2 वाटर ऐड करके 2 OH इधर डालूंगा। ये मन को दोबारा से बोलना, और जितनी बार बोलोगे ना पक्के हो जाओगे कि मैं गलती नहीं करूँ। फिर गलती के चांस कम है। डायरेक्ट करोगे उस वक्त कर लोगे, पर एग्जाम में कर पाओ नहीं कर पाओ गारंटी नहीं है। पर अपने मन को बार बार रिपीट करके, बार बार दोहरा के, बार बार समझाओगे कि इधर H इतने हैं, 2 इधर 2 कम है तो मैं इधर 2 OH नहीं 2 वाटर ऐड करूंगा, 2 वाटर के बाद 2 OH माइनस इधर ऐड करूँगा। ये बोलना है अपने मन में, कोई देख नहीं रहा आपको, पर बोलना है आपने। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डन हो गया। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं बैलेंसिंग यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रोड मेथड। आओ शुरू करते हैं।